हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे कल के हुए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बाद में जो भी नौटंकी इस समय चालू है और हाथ मिलाने तथा टॉस के बाद हाथ मिलाने और मैच के बाद हैंडशेक ना करने पे जो इस समय गर्मा गर्मी इस समय न्यूज़ चैनलों पर छाई हुई, उसके बारे में कुछ बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। जैसे कि आपको कल मालूम है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया और उसके बाद टीम इंडिया के प्लेयर सूर्य कुमार यादव और दूसरा जो भी था शिवम दुबे, उन्होंने बिना हैंड शेक करे ही अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए और जाके समझ लीजिए दरवाज़ा तक बंद कर लिया। अब गए थे तो दरवाज़ा ना भी बंद करते तो वहाँ कोई आके तो वो लोग हैंड शेक करने लगते। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा गेस्चर है पाकिस्तान के लोगों को और उन लोग को ये दिखाया गया है कि हम मैच तो चलो किसी वजह से खेल ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ने जो किया है उसको आपको माफ़ी मिल जाएगी या हम सब भूल गए हैं। इंडियन क्रिकेट टीम ने एक गेस्चर दिखाया है कि जी नहीं, अगर आपकी तरफ से ये सब शुरू रहेगा तो हमारी तरफ से आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। रिस्पेक्ट उन्हें दी जाती जो ये डिज़र्व करते हैं। अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है, क्योंकि मुंह देखते रह गए कि अब इंडियन प्लेयर्स बाहर आएंगे, अपने वहाँ से बाहर निकलेंगे, हैंड शेक करेंगे, जो कि अक्सर मैच के बाद होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुंह पे समझ लीजिए दरवाज़ा बंद कर दिया, इतनी ज़्यादा बेइज्जती कर डाली उन लोग की। तो अब पाकिस्तान में हल्ला मचा है कि इसका जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान में इस एशिया कप को भी बायकॉट करने की अब मांग तेज उठी है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीसीबी के ऊपर भी प्रेशर है कि उनको अपने प्रेस्टीज और अपनी इज्जत को बचाना है और कुछ न कुछ इसके बारे में ज़रूर करना है। तो उन्होंने अब जो मैच रेफरी होते हैं मैच में, जो सब देखते हैं कि क्या सही हो रहा क्या गलत, उनकी शिकायत आईसीसी से की है कि उन्होंने मैच के टॉस के दौरान ही पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा को बोला कि आपको टॉस के बाद हैंडशेक नहीं करना है। तो पाकिस्तान चाहता है कि उनको हटाया जाए वहाँ से, मैच रेफरी से। अगर वो आईसीसी उनको नहीं हटाते हैं तो पाकिस्तान ने ये कहा है, पाकिस्तान की न्यूज़ चैनलों में दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान इस एशिया कप का बायकॉट कर देगा। जी हाँ दोस्तों, जो काम हमें करना चाहिए था वो काम अब पाकिस्तान की टीम बेइज्जत होने के बाद करने वाली है। ये एशिया कप, आप इस एशिया कप को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि ये एशिया कप नहीं एक बैटल फील्ड की तरह बन चुका है, जहाँ एशिया कप में मेन 4 टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। इसमें से इंडिया पाकिस्तान 2 एनिमी कंट्री और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश और श्रीलंका, ये भी 2 कंट्री जब से पिछले 1-2 साल से, जब से एंजेलो मैथ्यूज़ का जो सिस्टम हुआ था उसके बाद से जो मैटर चल रहा है वहाँ पे, तो वो दोनों कंट्री एकदम राइवल कंट्री हो चुकी है, यानी 4 टीमें आपस में एकदम गुत्थम गुत्था हैं। ये एशिया कप इसी मायने में ख़ास होता है कि जो टीमें इसमें सम्मिलित हैं वो असल में एक दूसरे से बिल्कुल दुश्मनों की तरह ही ट्रीट करती हैं और एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। अब आज कल के मैच में जो हुआ उससे हो सकता है कि अगले आने वाले मैचों में बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें भी आपस में हैंडशेक ना करें, क्योंकि वो ऐसा पहले भी कर चुकी है। अब देखना होगा, पाकिस्तान ने बोला है कि अगर मैच रेफरी को हटाया नहीं जाता है तो वह अपना अगला जो भी मैच जिस टीम के साथ भी उनका अगला मैच है, शायद मेरे ख्याल से यूएई के साथ है, तो वो उस मैच को नहीं। इतनी सारी नौटंकी होने के बाद अगर ये एशिया कप नहीं होता है तो फिर सवाल उठेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी आईसीसी और एसीसी हैं, ये हैंडल नहीं कर पा रही। एक आईसीसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट अब एक मजाक बन के रह गया है। कुछ टीमों के चलते ये बिल्कुल भी इसका स्तर गिरता जा रहा है, ना उनकी क्रिकेट अच्छी है और ना वो इंटरनेशनल डिज़र्व करते हैं इंटरनेशनली खेलना। पर भूतकाल में उनका अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसके चलते वो लोग आज वहाँ पर खेल रहे हैं और उनको उस चीज़ से तो खैर रोका नहीं जा सकता। लेकिन क्या पाकिस्तान के बॉयकॉट करने से पहले भारत को ये मैच एशिया कप के बायकॉट कर देने चाहिए थे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि
बाकी जो भी आईसीसी टूर्नामेंट होते हैं उनमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि पाकिस्तान के साथ इंडिया को 2 मैच खेलने पड़ जाए। लेकिन एशिया कप में क्योंकि ज़्यादातर मेन टीमें 4 होती हैं और एक दो इधर उधर की हांगकॉन्ग वगैरह शामिल हो जाती हैं, तो ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि शायद 2 या 2 से ज़्यादा भी बार हमें खेलना पड़ सकता है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा बार खेलना पड़ गया तो एक सीरीज़ की तरह ही हो गया ना। मान लीजिए एक सीरीज़ में कम से कम 3-4 मैच होते हैं। अब आप एक टूर्नामेंट में ही किसी टीम के साथ 3-4 मैच खेल लेंगे तो फिर तो वही बात हो गई ना। और बात तो तब होती अगर जैसा कि कल इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, चलो वो तो होना ही है। लेकिन अगर कहीं मान लीजिए क्रिकेट है, हो जाता है कभी कभी कुछ भी, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर भारी पड़ जाता और उसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव की टीम, इंडियन टीम बिना हाथ मिलाए चली जाती है, तो फिर सिनेरियो थोड़ा दूसरा होता है। इन चीज़ों को फिर दूसरे तरीके से देखा जाता कि टीम इंडिया बौखला गई, टीम इंडिया को हार बर्दाश्त नहीं हुई, तो वो लोग मुँह छुपा के भाग गए। लेकिन हम लोग जीत गए तो सब अपने फेवर में हैं। तो जो भी डिसीजन लेने हैं वो थोड़े सोच समझ के लेने होंगे। हालांकि गौतम गंभीर बहुत ही प्रोफेशनल आदमी तो वो है नहीं, वो एक इमोशन वाला आदमी है। अगर वो किसी चीज़ को पसंद करता है तो खुल के पसंद करता है, किसी चीज़ को नहीं पसंद करता है तो उस पर भी वो ये नहीं कि हम पूरा क्रिकेटर हैं, हमारा काम खेलना है तो हम खेलेंगे ही। खेलना था तो खेल लिया, उसके बाद जूता मारना था तो जूता भी मार दिया। तो ये ठीक है, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान हमसे कल जीत जाती उसके बाद फिर हम क्या करते, क्या तब भी हम इसी तरीके से जो है बिना हैंड शेक करे चले जाते। उससे फिर अपनी ही बदनामी होती कि भारत जो है किसिया के बिना हैंड शेक करे लौट गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, जीत हमारी हुई और जीत हमेशा हमारी होगी, क्योंकि हमारे साथ हमारा सच है और हम लोग अच्छे हैं। उन लोग की तरह दुष्ट व्यक्ति नहीं है, ना ही दुष्ट कौन है। तो ठीक है, पाकिस्तान के लिए तो ये अच्छा होगा कि वो इस टूर्नामेंट को बाइकआउट ही कर दी, क्योंकि अभी तो सिर्फ पैंट उतारी गई है। अगर वो दोबारा इंडिया के सामने आता है तो हो सकता है उनकी चड्डी भी उतार दी जाए, क्योंकि उनके पास ये बात नहीं है इंडिया से पार पाना। और बाकी जो है ये लोग सोचते हैं कि टैलेंट है, कोई ऐसा टैलेंट खास नहीं है इनके पास, ना दम है ना कुछ है। रोज़ चेयरमैन बदलते हैं, चेयरमैन आके सोचते हैं कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया है, ये मैंने लड़के सेलेक्ट किए हैं, लेकिन लड़के वही होते हैं, किसी का चाचा किसी का भतीजा, वही आके टीम में खेलते हैं। तो आप देखिए इस तरीके से जो लड़के पके नहीं हैं, जिन लड़कों ने स्ट्रगल नहीं किया है, जो लड़के ग्राउंड में होने का वो नहीं समझते हैं कि ये कितनी मेहनत से मिलता है, तो उनको वो कभी आपको 100% नहीं दे पाएंगे। और बस यही सब चीज़ें हैं जो कि है आगे आने वाले मैचों में देखना होगा। ये सब मुझे लगता है एशिया कप को कभी कभी लगता है कि सब साला फिक्स रहता है, क्योंकि एशिया कप की बार का जो था उसमें कोई पहले से जो एक हाइप होती है वो नहीं हो रही थी। तो मुझे लग रहा है कि इन सब लोगों ने मिल के कहीं तो नहीं ये सब बनाया है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो हाइप ख़त्म हो रही थी उस हाइप को फिर से दोबारा से रिक्रिएट किया जाए, क्योंकि हमारे प्लेयर्स भी कोई ऐसा उनके साथ गलत जेस्चर नहीं करते थे। और उनके प्लेयर भी खैर इस मामले में मैं मानता हूँ कि कोई भी बदतमीज़ी वाली बातचीत ऐसी साइन साफ रही थी कभी कभार कर देता था, क्योंकि फास्ट बॉलर है तो थोड़ा चलता है। बाकी कभी किसी बैट्समैन वगैरह ने ऐसा कोई गलत व्यवहार नहीं किया कि पाकिस्तान इंडिया के प्लेयरों से बीच जो है वो एक तनातनी पैदा हो। जैसे पहले हमारे पास अपना गौतम गंभीर था, डायनामाइट आदमी, और वहाँ पे उमर अकमल, शाहिद आफरीदी, इधर हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सुरेश रैना, कोहली पीले रहते थे। अब वो भिड़ंत नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि ये भिड़ंत वापस करने के लिए कि इंडिया और पाकिस्तान का जो एक फायर जो डाउन हो रहा था उसको फिर से जगाया जाए, ताकि पब्लिक इसमें इन्वॉल्व हो, मीडिया इसमें इन्वॉल्व हो, दोनों देश फिर से इस पर खुद चर्चा करना शुरू करें। खेल से ज़्यादा इनके जो बाकी मैटर हो उनके ऊपर पब्लिक ज़्यादा बातचीत करे। तो ये एक स्ट्रैटेजी भी दोस्तों हो सकती है, क्योंकि ऊपर जो क्या होता है उसको मालूम करना बड़ा विचित्र खेल है। हमको लगेगा कि ये सब अलग अलग है, लेकिन आप जब पर्दे के पीछे कहानी पता करेंगे तो पता चलेगा कि सब एक टेबल में बैठ के सब एक दूसरे से चुस्की चाय के लेते हुए प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से इस टूर्नामेंट को बढ़ाया जाए। क्योंकि मेन चीज़ देखिए दोस्तों,
खेल पैसे का और टीआरपी का ही है। अगर ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होते, लोगों का इंटरेस्ट इससे जाता है, तो इससे सीधा सीधा बिजनेसमैनों को, आईसीसी की बॉडीज़ को और सारे बोर्ड्स को इससे नुकसान होगा। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इतनी सोने के अंडा देने वाली मुर्गी की राइवलरी ख़त्म की जाए। तो मुझे लगता है ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि इनकी राइवलरी ख़त्म ना हो। अगले मैच में जब होगा तो पब्लिक और आएगी कि हाँ हैंडशेक होगा कि नहीं होगा, कोई कुछ कहेगा कि नहीं कहेगा। ये सब चीज़ें भी हो सकती है दोस्तों, कि क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है सब होना। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, नमस्ते।